और मैं हाजिर इस वक्त तमाम अपडेट लेकर झारखंड के इंतखाब के हवाले से। जी हां, नताइज जाने का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन रुझानों में अक्सरियत मिल चुकी है जेएमएम कांग्रेस इत्तेहाद को। ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि रघुबर दास को इस बार शिकस्त का मुंह देखना तकरीबन तय हो गया है। बीजेपी झारखंड में भी महाराष्ट्र के बाद शिकस्त का मुंह देखने की तरफ इंतखाबी नताइज के रुझान यही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल अक्सरियत तकरीबन मिल ही चुकी है रुझानों में और जीत की तरफ बढ़ता हुआ इत्तेहाद झारखंड में अजीम इत्तेहाद जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का। आपको बता दें कि ये एक लिटमस टेस्ट भी कहा जा सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन एक बुरी खबर भी है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद यहाँ भी बीजेपी अब सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सियासी तजज़ियेकार इस पर मुख्तलिफ तरीकों से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ज्यादातर का मानना है कि बीजेपी अपने दम पर रियासतों में सिमट रही है। जो हाल महाराष्ट्र में हुआ बीजेपी का, वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुझानों के मुताबिक अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी इत्तेहाद को 41 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस काबिज होती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, 802 सीटों पर, और झारखंड विकास मोर्चा 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दीगर के खाते में 5 सीटें जाती हुई लग रही हैं। अहम खबर, अहम अपडेट इस वक्त का झारखंड इंतखाब के हवाले से। पल पल के अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं मुसलसल। थोड़ी देर बाद तस्वीर मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी और पूरे तरीके से मालूम हो जाएगा कि आखिरकार क्या क्या नतीजे रहे इस पर। और इस नताइज पर, रुझानों पर फिलहाल रघुबर दास झारखंड के वजीर आला क्या कह रहे हैं, वो जरा सुनते हैं। क्या देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट रहा होगा, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेबीएम का वोट होगा, हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा। ये संभव है। एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट होगा, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। कमी कहाँ रह गई? नहीं, अब जब पूरी रिजल्ट आने के बाद ही समीक्षा करेंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आत्मविश्वास होगा कि आप जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। जो अभी रिजल्ट आ रहा है उसके अनुसार महागठबंधन लीड कर रहा है, सरकार बनाने की स्थिति में आ रहा है। ऐसे अवसर पर झारखंड के महागठबंधन के सभी साथी यानी जेएमएम, कांग्रेस और राजद को हम बधाई देते हैं। अरे झारखंड में विदाई हो गई बीजेपी की। एक ही पॉइंट का कमाल है कि गैर भाजपा दल एकजुट हो गए। एक आध को छूट गए थे मरांडी साहब, वो हुए नहीं रहते तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो महागठबंधन बना उसकी जीत हो गई। जनता ने पसंद किया है। देश भर में ही फार्मूला को लागू किया जाएगा। देखिए, साफ तौर से हेमंत सोरेन जी को हमने कहा था हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे और वही होंगे। जो देश के मुद्दे हैं उन पर प्रधानमंत्री जी उनको स्वीकारते ही नहीं। अब बेरोजगारी हो, किसानों में डिस्ट्रेस, जो दिक्कतें किसानों को है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये चीज जो हर हिंदुस्तानी को छूते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करती। ना प्रधानमंत्री जी, ना गृह मंत्री, ना मुख्यमंत्री। तो इससे साफ तौर से ये लगता है कि जो मुद्दे हैं इस देश को छूना ही नहीं चाहते। जो मैंने देखा है वहाँ जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी। सर, आजसू और जेबीएम भी वहाँ की दो छोटी पार्टियां हैं, उनको भी सीटें मिलती दिख रही है। क्या उनसे कोई संपर्क करेंगे? अगर आपकी अगर पूरा चुनाव परिणाम आने दीजिए जी, उसके बाद की स्थिति पर आगे पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी। बाबूलाल जी, जो नतीजे आप लगातार देख रहे हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पहले हम जिस प्रकार से चुनाव लड़े थे तो हमें इस प्रकार के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। हम कुछ और बेहतर करते, लेकिन उस प्रकार से नतीजा नहीं आया। तो हम उस पर विचार करेंगे चुनाव नतीजे सब कुछ आ जाने के बाद। क्या अभी तक महागठबंधन की तरफ से आपसे संपर्क साधा गया है, बातचीत की गई है? आपका क्या कदम होगा? नहीं, हमारी ऐसा किसी से कोई बात नहीं हुई है।
क्योंकि चुनाव के बाद जब आदमी 2-3 दिन का रेस्ट रहता है तो आदमी फॉर्मली बात होती रहती है कि भाई कहाँ क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, तो ये सब तो होते रहता है। ऐसा कोई दुश्मन की तरह कोई थोड़ी चुनाव लड़ता है। ये लोकतंत्र है, जनता को वोट देनी होती है। और कोई सरकार बनाने को लेकर के हमारा किसी से कोई बात नहीं हुई है ना, हमसे भी किसी ने कोई बात नहीं की है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप महागठबंधन का हिस्सा थे, विधानसभा चुनाव में अकेले 81 सीट पे चुनाव लड़े, तो क्या जो संभावनाएं हैं महागठबंधन की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ कि लोकसभा के समय लड़े थे, विधानसभा में नहीं लड़े थे। अलग अलग सब हम लोग लड़े हैं, हम तो अलग लड़े हैं, बाकी लोगों का अपना है। इसलिए हमने कहा कि परिणाम सब आ जाएगा, उसके बाद फिर बैठ करके पार्टी तय करेगी कि हमें क्या करना है। कुछ अभी तक कुछ भी नहीं यार, अभी तो पूरा परिणाम आने देना चाहिए। आपकी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े तो क्या को आप अपने मगरमच्छ करोगे इसमें से, बताओ। नहीं जरूरत नहीं जेएमएम की ओर से कहा गया था अगर वो अकेले भी गठबंधन के लोग अगर आंकड़ा को छू लेते हैं फिर भी बाबूलाल जी से बातचीत होगी। बाबूलाल जी बातचीत के लिए और उन संभावनाओं की ओर जाते हुए दिखेंगे? नहीं, हमने कहा कि कोई बातचीत किसी से हुई नहीं है, तो हम अपने ओर से कोई इस प्रकार की हम कयास नहीं लगाते हैं। और चूँकि हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं तो डेमोक्रेसी में जनता जो मैंडेट देती है फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, फिर आगे अपना काम में लग जाना चाहिए। ठीक है। बीजेपी का जो ट्रेंड दिख रहा है उसको लेके क्या कहेंगे कि बीजेपी लगातार 65 पार का नारा दे रही? वो कह रही थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है तो हमने उस समय भी कह रहे थे कि सरकार से लोग काफ़ी दुखी है, राज्य की जनता। जो उन्होंने जितना कमिट किया था उस हिसाब से कहीं कुछ काम नहीं किया, तो लगता है कि वो परिणाम खुद परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है सामने से। बाबूलाल जी अपनी संभावनाओं को खुला रखेंगे? अरे हमारा संभावना क्या खुला रखे, हम तो जो कहें ना लोकतंत्र में जो जनता देती है जनादेश उसे स्वीकार करना चाहिए। बाबूलाल जी फिलहाल बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि जो जनादेश जनता देती है उन संभावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। और फिलहाल क्या कदम इनका होगा इसके लिए वो कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत करेंगे और फिर आगे क्या करना उस पर फैसला लेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। देखिए, शुरुआती रुझान है, हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड के अंदर हम सरकार बनाएंगे। हमने अच्छा काम किया है, चाहे हमारे विरोधी इकट्ठा होकर लड़ लें। अभी शुरुआती रुझान में ज़रूर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब पूरे रुझान आ जाएंगे, पूरे नतीजे आ जाएंगे, हम रुझानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमें आत्मविश्वास है। और इस बीच पहला नतीजा जो झारखंड से सामने आया है वो कांग्रेस के हक में जा रहा है। बेरमो से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की है। इत्तेहाद के उम्मीदवार कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र सिंह को जीत मिली है बेरमो सीट से। ये रुझान नहीं, फाइनल नतीजा है। पहली सीट है झारखंड की जहां आखिरकार एक उम्मीदवार के जीतने की खबर है। बेरमो सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को जीत मिली है। तो जेएमएम कांग्रेस इत्तेहाद के लिए खुशखबरी है। ये रुझानों के बाद अब जीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है इत्तेहाद के लिए। अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है बेरमो सीट से। ये पहला नतीजा है झारखंड इंतखाब के हवाले से जो आपको बता रहे हैं। रुझानों के साथ साथ अब नतीजों में भी जीत दर्ज होना शुरू हो गई है इत्तेहाद के हक में। रुझानों में तो इत्तेहाद बढ़त बनाए हुए ही है, अक्सरियत ले चुका है इत्तेहाद रुझानों में और अब जीत भी धीरे धीरे दर्ज करते हुए जा रहा है। पहली सीट बेरमो से कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने फतेह हासिल की है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं झारखंड से। तो जीत दर्ज की है कांग्रेस ने बेरमो सीट से। पहली सीट कांग्रेस के खाते में। इत्तेहाद के लिए खुशखबरी की बात है, ये खुशखबरी है। ये रुझानों में तो इत्तेहाद अक्सरियत हासिल कर ही चुका है और अब धीरे धीरे नतीजे भी इत्तेहाद के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली सीट बेरमो से जीत दर्ज की है कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने। वहीं झारखंड मशरकी सीट पर सीएम रघुवर दास पीछे चल रहे हैं, सरयू रॉय आगे चल रहे हैं। दुमका सीट से हेमंत सोरेन आगे, लुइस मरांडी पीछे हैं बीजेपी के। और ये अहम खबर
कांग्रेस के लिए भी और अजीम इत्तेहाद के लिए भी झारखंड से पहली सीट का नतीजा जो है वो बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बेरमो सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल से ये अगली अहम और बड़ी खबर है। ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एनआरसी और सीएए को लेकर ममता बनर्जी सरकार को ये झटका कोलकाता हाईकोर्ट से लगा है। शहरियत कानून एनआरसी नाफिज नहीं करने की तशहीर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए ममता बनर्जी सरकार को शहरियत कानून और एनआरसी लागू नहीं करने के तशहीर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ये तशहीर की जा रही थी, ममता बनर्जी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी कि शहरियत कानून और एनआरसी को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा। अब इसी तशहीर को कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस तशहीर पर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है कोलकाता हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ममता बनर्जी सरकार मगरबी बंगाल में तशहीर नहीं कर पाएगी कि वो शहरियत कानून और एनआरसी अपने सूबे में, अपने रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। अहम खबर इस वक्त की, कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है ममता बनर्जी सरकार को। मगरबी बंगाल में तशहीर की जा रही थी ममता बनर्जी सरकार की जानिब से कि शहरियत कानून और एनआरसी को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस तशहीर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शहरियत कानून और एनआरसी नाफिज नहीं करने की तशहीर है, इस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है कोलकाता हाईकोर्ट से। ममता बनर्जी की तरफ से ये तशहीर की जा रही थी सूबे में कि मगरबी बंगाल में एनआरसी और शहरियत कानून नाफिज नहीं किया जाएगा, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस तशहीर पर, इस एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी है और इसी के साथ बड़ा झटका ममता सरकार को लगा है। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको, मगरबी बंगाल से ये बेहद अहम खबर है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है ममता सरकार को। तशहीर की जा रही थी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कि शहरियत कानून और एनआरसी को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तशहीर पर, इस एडवर्टाइजमेंट पर, इस एड पर रोक लगा दी है और इसी के साथ ये एक बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट की जानिब से। अहम खबर इस वक्त की मगरबी बंगाल से। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे। ममता बनर्जी की क़यादत में भी, उनकी सरकार ने भी इस बिल के खिलाफ, इस अमेंडमेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुखालफत की, एहतजाज किया, सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी और उन्होंने ये तशहीर भी की कि मगरबी बंगाल में ना तो एनआरसी और ना ही शहरियत कानून नाफिज किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की इस तशहीर पर, इस एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है और इसी के साथ ये बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट की जानिब से। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ। हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट पूजा मेहता कोलकाता से मौजूद है तमाम अपडेट लेकर।
पूजा, कोलकाता हाईकोर्ट ने उस तस्वीर पर, उस एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी है जिसमें ममता बनर्जी अपनी रियासत में एनआरसी और शहरियत कानून लागू नहीं करने की बात कह रही थी। बहुत बड़ा झटका कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दे दिया है। पूजा जी बिल्कुल, ये बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए, क्योंकि आज कलकत्ता हाईकोर्ट जब इस पीआईएल याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसे पिटिशनर ने ये कहा था कि टैक्सपेयर की जो पैसा है उससे स्टेट गवर्नमेंट ये ऐड नहीं दे सकती है, जहाँ खुद मुख्यमंत्री ये कह रही हो कि राज्य सरकार जो है एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून राज्य भर में नहीं लागू होने देंगे। तो ये सुनवाई के दौरान की जो डिवीजन बेंच है की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने ये कह दिया है कि नेक्स्ट ऑर्डर तक राज्य सरकार को इन सभी विज्ञापनों को जो है बंद रखना होगा। पूजा, कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल इसके बाद ममता बनर्जी की जानिब से उनकी सरकार के किसी नुमाइंदे ने किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया? देखिए, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन एडवोकेट जनरल जो है, जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हाईकोर्ट पर, उन्होंने ये कहा है क्योंकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लिहाजा वो ये ऑर्डर को मानेंगे। वो इस ऑर्डर को मानेंगे, ऐसा उनका कहना है। पूजा, यानी नहीं लग रहा है कि इसके खिलाफ आगे कहीं अपील की जाएगी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से? पूजा, आप सुन सकती हैं हमें? तो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट पूजा थी हमारे साथ, उन्होंने तमाम अपडेट दिए। आपको बता दें कि इस तरह के तमाम इश्तिहारात पर रोक लगा दी है कोलकाता हाईकोर्ट ने, जो ये तशरीह कर रहे हैं कि रियासत में एनआरसी और शहरियत कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। बड़ा झटका ममता बनर्जी सरकार को लगा है। तशरीह की जा रही थी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कि उनके रियासत में, उनके सूबे में एनआरसी और शहरियत कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया इस एक्ट के खिलाफ, लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है ममता बनर्जी सरकार को। उस तस्वीर पर, उस एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी है कोलकाता हाईकोर्ट ने, जिसके जरिए एनआरसी और शहरियत कानून को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किए जाने की तशरीह की जा रही थी। ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। मगरबी बंगाल में भी मुखालफत हुई है इस एक्ट की। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, और आज हिमायत में भी रैली है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हिमायत में भी रैली है मगरबी बंगाल में। पिछले कई दिनों से मुसलसल मुखालफत की जा रही थी इस एक्ट की। खुद ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई थी अपने तमाम हामियों के साथ, लेकिन आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हिमायत में भी रैली है मगरबी बंगाल में। आपको ये बड़े अपडेट हम मगरबी बंगाल से मुसलसल दे रहे हैं। इस बीच सबसे अहम खबर यह है कि शहरियत कानून और एनआरसी नाफिज नहीं करने की तशरीह पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है कोलकाता हाईकोर्ट से। कोलकाता हाईकोर्ट ने उस तशरीह पर, उस एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी है जिसके जरिए ये कहा जा रहा था, ये तशरीह की जा रही थी कि मगरबी बंगाल में शहरियत कानून और एनआरसी नाफिज नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ममता बनर्जी सरकार के लिए ये बड़ा झटका है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतरी थी ममता बनर्जी अपने तमाम हामियों के साथ, और ममता बनर्जी सरकार ने इन एक्ट के खिलाफ ये तशरीह की, ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज की कि ये एक्ट जो है, एनआरसी जो है, वो मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा। अब इसी तशरीह पर, इसी एडवर्टाइजमेंट पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, और ये बड़ा झटका माना जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के लिए।
तो शहरियत कानून और एनआरसी नाफिज नहीं करने की तशरीह पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसी के साथ बड़ा झटका दिया है ममता बनर्जी सरकार को। पिछले कई दिनों से मगरबी बंगाल में भी एहतजाज हो रहा था, मुखालफत हो रही थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की और एनआरसी के खिलाफ। और वहीं दूसरी तरफ आज इस एक्ट की हिमायत में भी रैली है मगरबी बंगाल ने। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उस तशरीह पर रोक लगा दी है। इस तरह की तमाम तशरीहात पर रोक लगा दी है जो ये स्टैब्लिश करती हैं कि किसी सूबे में, किसी रियासत में या मगरबी बंगाल में एनआरसी और शहरियत कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। इसे बड़ा झटका माना जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के लिए। अहम खबर, अहम अपडेट इस वक्त का मगरबी बंगाल से आपको बता रहे हैं।